णमोच्चलाडम श्री वीतरागाय नमः। परम पूज्य आचार्य पवन गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनि राज्य की जिनेन्द्र देव के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज चलते हैं उसी अनागत के गर्भ में जहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके माध्यम से अनेकों जीवों ने अपनी आत्मा को परमात्मा रूप सांचे में ढालने का प्रयास किया। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेश शिखर जी, जिसके आसपास रहने वाले निकट भव्य जीव होते हैं और आप भी उसी क्षेत्र में रहते हो। उस पहले ये पर्वत बहुत बड़ा था, आज काल के कारण इस पर्वत की सीमा बहुत कम हो चुकी है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक ललितपुर नाम का स्थान, जहां पर ललितपुर नाम का राजा राज्य करता था, ललितपुर नाम की जगह है, यूपी में आज भी है। वह ललित प्रभु राजा धर्मनिष्ठ, प्रजा वात्सल्य से परिपूर्ण था। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता और आवश्यकता पड़ती तो रात्रि में भेष बदलकर नगर में जाता और देखता कहीं मेरी प्रजा में किसी प्रकार का शोक तो नहीं, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। महान भाव। एक बार राजा की मां को स्वप्न आया, उनके भाव हुए, इन मेरे जीवन का सूरज कब ढल जाए पता नहीं, और ये सूरज ढले उससे पहले मैं एक बार सिद्ध क्षेत्र जहां से वर्तमान कालीन 20 तीर्थंकर भगवान ने सिद्धत्व को प्राप्त किया, ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की वंदना करूं। एक के बारे बंदे जो कोई आगे क्या है, ताई नरक पशु गति नहीं हुई। जिसने खोटी आयु का बंद कर लिया है, खोटी आयु का तात्पर्य है त्रियंच गति और नरक गति। जिसने नरक गति का बंद कर लिया है, त्रियंच गति का बंद कर लिया है, वो सम्मेश शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता। इसलिए समय समय पर देख लिया करो कहीं हमने खोटी आयु का बंद तो नहीं किया। महान भाव। राजा ने नगर में ऐलान करवा दिया कि हम सम्मेश शिखर जी की वंदना के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। उसी नगर में पूर्व पाप का फल भोगती हुई एक स्त्री रहती थी, जिसकी युवा अवस्था में सुहाग को छीन लिया था। किसने? काल ने। वो काल कहां से आया? पूर्व पाप कर्म के कारण। एक ग्रंथ है भावत्र, उसमें लिखा है कि जो स्त्रियां रात्रि भोजन करती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। आप सोचो हम अपने मन से बोलते, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। ग्रंथों में वर्णित है, आचार्य भगवान ने कहा है, और आचार्य भगवान ने क्या कहा है? वीर प्रभु की वाणी को। तो उसमें तो कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। उसमें लिखा है जो स्त्रियां
रात्रि भोजन करते हैं, उनके पाप का ऐसा उदय आता है इस भव में या पूर्व भव में, उनके संतान आदि का वियोग हो जाता है, उनके पति का वियोग हो जाता है, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उनको भिखारन बनना पड़ता है, उनको जो नीची जात होती है वहां पर जन्म लेना पड़ता है। महान भाव। उस माँ ने भी सुना कि राजा सम्मित शिखर जी को जा रहा है और उसी माँ के 2 पुत्र थे, शुभंकर और प्रभंकर। क्योंकि हम कथा के बाद प्रश्न पूछेंगे, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से सुनना। शुभंकर और प्रभंकर। शुभंकर जिसकी उम्र लगभग देवपत और खेपपत, एक और कथा आती है उसमें नाम आते हैं शुभंकर प्रभंकर। देवपत और खेपपत ये 2 पुत्र थे उसके, हाँ ऐसे नाम होते थे पहले। देवपत की उम्र लगभग 8 साल और खेपपत की उम्र लगभग 10-11 साल थी उस समय। दोनों ने सुना राजा वंदना करने के लिए जा रहा है, हम भी जाएंगे। हमने सुना है सम्मित शिखर जी के बारे में। वो दौड़ के आए माँ के पास, माँ माँ हमको भी सम्मित शिखर जी जाना है। माँ की आंखों में आंसू, बोली बेटा मैं आपको कैसे भेजूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं माँ हमको तो जाना है। बेटा मैं समझती हूँ लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा द्रव्य कि मैं तुम्हारी यात्रा करा सकूं। माँ हमको कुछ नहीं पता, हमको तो जाना है। बालट बहुत अजीब होती है और स्त्री हट भी, ध्यान रखना। स्त्री हट, बालहट और राजहट, अगर ये तीनों अड़ गए तो फिर तो भाई कुछ भी हो जाए, क्यों प्रीति अम्मा, कुछ भी हो जाए बात माननी पड़ेगी। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हटी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, हट पूर्वक नहीं करते, विनम्रता पूर्वक अपना निवेदन करते हो। महान भाव। वो मां राजा के पास गई और विनम्र भावों से बोली, राजन मेरे पुत्र आपके साथ वंदना करना चाहते, मेरी आपसे नम्र विनती है आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। राजा ने भी कहा हाँ ठीक है, मेरे साथ इतनी प्रजा जा रही है तो आप अपने दोनों पुत्रों को भी भेज सकते हो। लेकिन राजन मेरे दोनों पुत्र फ्री में नहीं जाएंगे, आपके साथ में जो अश्व होंगे उनके लिए चारा जल आदि की व्यवस्था कर दिया करेंगे, आपके सामान का वस्तुओं का ध्यान रखेंगे। बोले ठीक। यात्रा प्रारंभ हुई। उससे पूर्व मां ने कहा बेटा जीवन में ध्यान रखना, कभी पंच परमिष्टि के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, राजा के पास जाओ, खाली हाथ मत जाना। मंदिर आप दिन में 1 बार आ रहे हो, 10 बार आ रहे हो, जितनी भी बाहर आओ हाथ में कुछ लेके आना और प्रभु के सामने चढ़ाना। गुरुओं के पास आप 1 बार आ रहे हो, 10 बार आ रहे हो, खाली हाथ कभी मत आना। खाली हाथ आओगे खाली हाथ चले जाओगे। हम राजस्थान में थे, पाकिस्तान के पास एक जगह है बाड़मेर, वहां पे थे, वह श्वेतांबर आमनाय काफी है। तो उन्होंने पहली बार दिगंबर संत को देखा, भोले भाले लोग, बोले महावीर भगवान है क्या ये? क्या बोले वो? महावीर भगवान यही है क्या? क्योंकि हमने सुना है भगवान महावीर दिगंबर थे। तो भक्त लोगों ने बताया नहीं, ये महावीर भगवान नहीं है, लेकिन उन्हीं के लघु नंदन है, उन्हीं के वंशज है। तो बोले ये आप लोग नारियल लेके खड़े हो क्यों? बोले इनसे हम मुनिराज का पड़गान करते हैं, तो हमारे पास दर्शन करने आते हुए बेचारे भोले वाले जितनी बार भी आते सबके सब नारियल लेके आते
और सबसे पहली बार आए तो हमारे हाथों में नारियल देने लगे। महाराज साहब ये लीजिए। हमने बताया बेटा हम ऐसे नहीं लेते। तो कैसे लेते? हम वैसे भी नहीं लेते, हम इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। आप लाए चढ़ा दीजिए, एक अर्घ है। तो महान भाव, गुरुओं के पास जब भी जाओ खाली हाथ में जाना। तो क्या लेके जाना है? उत्कृष्ट वस्तु लेके जानी है। टूटे चावल नहीं ले जाना। सड़ा हुआ एप्पल रखा है, थोड़ा सा दाग लग गया मामले, यही ले जाती हूँ, यही चढ़ा दूंगी, वो नहीं ले जाना। एकदम फ्रेश, एकदम ताजा, जिसे देखकर आंखों में पानी आ जाए, मुंह में लार आ जाए, ऐसा मधुर फल, ऐसे मधुर बादाम, बड़े बड़े बादाम, बड़े बड़े चावल, वो चढ़ाना। क्योंकि आप जैसा खाते हो उससे उत्कृष्ट चढ़ाना, क्योंकि त्रिलोकी नाथ है। कभी भी टूटे चावल मत चढ़ाना। जो टूटे चावल चढ़ाता है वो राजा के घर तो जन्म ले लेगा, लेकिन ध्यान रखना वो दासी पुत्र बनता है। किसका पुत्र बनता है बेटा? दासी पुत्र बनता है, नौकरों के यहाँ जन्म लेता है। क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाओगे वो 1000 गुना होके मिलेगा। तो अब देख लो, टूटा चढ़ाओगे तो फूटे फूटे बर्तन मिलेंगे, और अच्छा चढ़ाओगे तो अच्छे अच्छे भवन मिलेंगे। महान बा। तो उस माँ ने अपने दोनों बेटों के लिए ज्वार के दाने दिए। क्या दिए? ज्वार जानते हो? ज्वार के दाने दिए, एक पोटली में बांध के, और बोली बेटा मेरे पास सबसे उत्कृष्ट यही है, इससे उत्कृष्ट वस्तु मेरे पास नहीं है। बड़े भावों के साथ भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। बोले ठीक है मां। विदाई ली, आंखों में अश्रु थे, क्योंकि पहले यात्रा के लिए जाते थे। कितने दिन के बाद आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं होता। आप लोगों ने की होगी पहले शिखर जी की यात्रा बचपन में, तो देखा होगा पहले कैसा दुर्गम मार्ग था। आज तो इतने साधन उपलब्ध हो गए, बाइक आदि, डोली आदि, रोड भी अच्छा हो गया है। पहले घने जंगल, कच्चा मार्ग, और अगर बारिश आ जाए तो 2 दिन 3 दिन लग जाते थे वापस लौटने में। महान भाव। सम्मित शिखर जी पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद राजा ने पहली वंदना की, और वंदना करके राजा आ गया। लेकिन दोनों पुत्र जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो तो उनके अश्वों की ध्यान रख रहे थे, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे थे। अब देवपत ने बोला भाई खिब्बत, हम इतनी दूर चल के आए, और कहीं ऐसा ना हो राजा कल पुनः अपने नगर की ओर गमन करे, तो हमारे जो भाव है वो तो पूरे हो ही नहीं पाएंगे। अब क्या करें? भाई चिंता क्यों करते हो? दिन तो निकला है, रात तो बाकी है। पहले टॉर्च नहीं थी, और कितनी उम्र? 8 साल 10 साल। हम आपसे कहें अभी इस टाइम पहाड़ पे चले जाओ, चले जाओगे अकेले? हैं? चले जाओगे? नहीं, पहाड़ पे छोड़ो, यहाँ से पैदल शिखर जी तक चले जाओ, रोड है, वाहन भी चल रहे, सब कुछ है, सेफ है। चले जाओगे अकेले? नहीं जा पाओगे। लेकिन सोचो, दोनों बालकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया। बाबा आ रहे हैं तेरे पास, अब तू ध्यान रखना। जब अंतरंग से भावना भाई जाती है ना, सच में पूरी होती है। और ये चमत्कार देखा अभी हमने प्रैक्टिकल अपने जीवन में। अभी हम शिखर जी में थे, वंदना करके लौट रहे थे, गलती से मार्ग भटक गए, जंगल में होके आ रहे थे, तो मार्ग भटक गए। ऐसी घने जंगल में चले गए जहां पर अनेकों जाले लगे हुए थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, झरना ही झरना दिख रहा था, बहुत विशाल झरना, इतनी इतनी ऊंचाइयों से झरने गिर रहे थे। ऐसे जंगल में पहुंच गए। हमने कहा क्या करें क्या नहीं करें। साथ में एक भैया थे, हमने बाबा का नाम लिया, और एक स्तोत्र है, आप सबको बता देंगे वो, उस स्तोत्र का पाठ डेली करना,
अवश्यगरम पाशम पाशम वंदामि कम गणमकम विषण विष्णुर्णसम मंगल कल्याणावासम। ये पूरे के स्तोत्र है। इसको हमने पढ़ा। हमने कहा बाबा गुरुजी के पास से आ गए हैं, गुरुजी पर पहाड़ पे थे, गुरुजी को चिंता होगी मेरा बेटा कहाँ रह गया। जैसी हमने स्तोत्र पढ़ा, बाबा का नाम लिया, मुश्किल से 10 कदम चले हम, झरने के बगल में पत्थर पड़े हुए थे, उन पे अचानक से एक आवाज आई, बाबा। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ऐसा घना जंगल, एक पक्षी तक नहीं दिख रहा था, जाले लगे हुए थे, ये कौन बोल रहा है। तो देखा जो झरना था उसके पास में एक पत्थर पे एक व्यक्ति खड़ा था। हमने देखा ये यहाँ क्यों खड़ा है। बोले बाबा आप कहाँ जा रहे हो, आप गलत रास्ते पे आ गए हो, आप इस मार्ग से जाओगे तो 2-3 दिन से पहले पहुंच ना पाओगे। ये रास्ता 50-60 किलोमीटर आगे झरना है, वहां पर एक रोड पे जाके मिलेगा। हमने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो गया। हमने कहा बेटा फिर कहाँ से जाए। बोले बाबा यहाँ पास में झाड़ियां लगी हैं, इन झाड़ियों थोड़ा सा हटाओगे, थोड़ा आगे चलो, झाड़ियों में होके एक कच्चा रास्ता आएगा, वहां से थोड़ा आगे चलोगे पक्का रास्ता आ जाएगा। उस समय तो मन में भाव नहीं आया, विचार नहीं आया, इस व्यक्ति को कैसे पता कि झाड़ियां हटाऊंगा तो कच्चा रास्ता आएगा। हम उसके पास पहुंचे, वो थोड़ा दूर चला गया। हमने कहा भाई इधर आओ, हमें रास्ता बताओ, चलो सा। बोले नहीं बाबा आप यहाँ से चले जाओ। दूर से इशारा कर रहा, पास नहीं आ रहा था वो हमारे। और हम जैसे गए थोड़ा सा चले आगे, हमें सच में कच्चा रास्ता दिखा। कच्चे रास्ते पे थोड़ा सा चले, पक्का रास्ता मिल गया और अपने गुरु जी के पास आ गए। महान बाबा, जब अंतरंग से बाबा को याद करते तो सच में बाबा तुम्हारे साथ ही होते। दोनों बालकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ लगाई। कांटे, सर्प, बिच्छू, शेर आदि अनेकों त्रिवंश, लेकिन किसी की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अंतरंग में एक ही नाम था, पारसनाथ भगवान। चलते गए और पहुंच गए गड़गड़ टोंक पर। वहां पर अपने भावों से वो जौ के दाने निकाले, ज्वार के दाने निकाले और टोंक पे चढ़ा दिए। एक एक टोंक की 3-3 बार परिक्रमा लगाई, नमोकार मंत्र बोला और भावपूर्वक वंदना करके पुनः वापस आ गए। राजा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो चलो एक वंदना और कर ले। हमारा भी बात था कि 3 वंदना करें, 2 तो हो गई थी। हमने भी सोचा भाई एक करें नहीं करें, मन था कि थक गए चलो बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे शुभ चिंतकों ने हमको कहा महाराज जी कोई बात नहीं एक और कराते हैं चलो। हमने कहा ठीक है आप लोगों का इतना वो है। बोले महाराज जी आपकी 3 वंदना हो जाएंगी, हमारा भी भाव है कम से कम आपकी 3 हो जाए। ठीक है। तो हमने तीसरी वंदना भी करी। अगर वो रह जाती तो मन में विकल्प रहता कि भाई तीसरी नहीं हो पाई। ऐसे ही राजा के मन में आया कम से कम 2 वंदना तो हो जाए। राजा दूसरी वंदना के लिए प्रस्थान करता है और जब टोंक पे जाके देखा कि प्रत्येक टोंक पे हीरे जवाहरात चढ़े हुए। राजा आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे हीरे जवाहरात तो मेरे भी राजकोष में नहीं है। एक एक हीरे के में मेरा पूरा राजकोष खाली हो जाएगा तो भी यह हीरा मैं खरीद ना पाऊंगा। ये तो कोई देवों के द्वार प्रदत्त है जवाहरात मोती है, लेकिन इनको चढ़ा के कौन गया? यहाँ पे कोई राजा भी नहीं है, कोई सेठ भी नहीं, फिर कौन लाया? उसने अपने सिपाहियों को झाड़ियों में छुपा दिया। बोले अब कोई भी आए तो उसे पकड़ लेना। राजा वापस आ गया। दोनों भाइयों ने देखा राजा भी रुका है तो चलो एक वंदना और कर लेते। दोनों भाइयों ने पुनः दौड़ लगाई, पहुंच गए, एक एक टोक की वंदना की। लेकिन जब आ रहे थे तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों बालकों पे चिल्लाते हुए बोले अरे इतने छोटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हो? दोनों बालक सोचने लगे चोरी? हमने कौन सी चोरी की? बोले अच्छा अब बनो रहे हो, एक तो चोरी की और वो यहाँ पर हीरे जवाहरात चढ़ा के भक्ति दिखा रहे हो, चलो राजा के पास।
राजा से तुम्हें दंड दिलवाएंगे, तुम्हें सजा दिलवाएंगे। दोनों बालकों का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती नीचे भागा भागा के ले आए। छोटे छोटे बालक थे, इतनी लंबी यात्रा करके थक के आए थे। आप लोगों ने यात्रा की है, क्या हालत हो जाती है। और जब उतरते और जब वो गेट दिख जाता है नीचे, भगवान जान आ गए हैं। जिन्होंने पैदल किया उनके लिए कह रहे हैं, डोली वालों के लिए नहीं कह रहे। हाँ, लगता है ना कि भगवान कब नीचे पहुंचे, रोड ही खत्म नहीं हो रहा। और वो दोनों बालकों को लाए और राजा के सामने पेश किया और राजा से बोले सही कि महाराज, ये दोनों बालक देखो कितने मासूम दिखते, इनके चेहरे इतने भोले भाले, लेकिन इनके अंतरंग को देखो, इतनी चोरी करते, कैसे हीरे जवाहरात चोरी करके लाए और प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ा के आए। राजा ने डांटते हुए कहा, बालकों, तुमको शर्म नहीं आई? तुमने इतनी बड़ी चोरी की, इतनी छोटी उम्र में, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमको यही संस्कार दिए? दोनों बालक रोने लगे, डर गए। छोटे छोटे बालक थे। बोले महाराज, हमने सच में चोरी नहीं की। बोले झूठा बोलते हो। बोले हमने तो ज्वार के दाने चढ़ाए थे, हमें नहीं पता। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हो कि आपके ज्वार के दाने हीरे जवाहरात बन गए? बोले ये हमको नहीं पता। बोले अगर ऐसा है तो चलो अभी। वंदना करके आए और उन बालकों का हाथ पकड़ा और फिर दोबारा से खींची ऊपर पहाड़ पे ले गया वो राजा। कितना कष्ट हो रहा होगा बालकों को, लेकिन मन में एक ही बात थी, बाबा चाहे हमें मृत्यु आ जाए, हमें डर नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है बस ये हट जाए। मैं कोई गरीबों पे विश्वास न करेगा। सब लोग उनको गलत नजर से देखेंगे, अपराधी की नजर से देखेंगे, क्योंकि पता है क्या होता है, धोखा एक देता है और नफरत सबसे हो जाती है। इसलिए पता है, जीवन में सच बताकर रिश्ता तोड़ देना, सच बताकर रिश्ता तोड़ देना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि आपके एक धोखे की वजह से उस व्यक्ति का जीवन कितना बदल जाएगा शायद आपको नहीं पता। फिर वो इतना कठोर हो जाएगा, इतना निष्ठुर हो जाएगा कि सामने वाला बिलख डोलक के मर भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ऐसा किसने बनाया? आपके एक धोखे ने। इसलिए महान बात, जीवन में किसी को जहर दे दो पर धोखा मत दो, क्योंकि धोखा दे दिया तो हो सकता है उसकी इतनी संक्लिष्टता बने वो जाने अपने कितने भावों को खराब कर ले, और फिर तुम्हारा उससे बैर बन गया तो कमट की तरह फिर आयोजन में तुम पे उपसर करेगा। महान भाव। राजा उन बालकों को लेके पहुंच गया, साथ में सैनिक भी थे, प्रजा भी थी, और उन बालकों से कहा, अब चढ़ाओ अपने ज्वार के दाने, मैं देखता हूं तुम्हारी भक्ति की शक्ति। दोनों बालकों ने उस पोटली में थोड़े से दाने और बचे थे निकाले और बाबा का नाम लिया, हे पार्श्वनाथ भगवान, हमें